हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही कार्ड मिला है 10 ऑफ कप्स का। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन खुली आंखों से जो सपना देख चुके हैं, जैसे यहाँ पे एक कपल है, 2 प्यारे से बच्चे हैं, एक घर है, वो सपना कब पूरा होगा इसके बारे में इनके मन में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार ये कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका जो सपना है वो हकीकत बन जाए। तो आप समझ सकते हैं कि आपसे जुड़ी कौन सी बातें इनके मन में अभी चल रही होगी। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक पर्सन है जिसके हाथ में बैसाखी है। दूसरा जो बुजुर्ग इंसान है, कोई फीमेल पर्सन है, उसकी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो घर में शायद किसी के कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज में भी चल रहे हैं, जिस बात को लेके ये परेशान है। या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी हेल्थ की वजह से इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इनकी जो स्पीड है वो ये नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे क्लोज वन होते हैं, अगर उनकी तबीयत को लेके हम परेशान होते हैं तो ऑब्वियसली हमारा ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब जो पैशनेटली पहले ये सोचते थे कि जल्द से जल्द मुझे ये 10 ऑफ कप का सपना पूरा करना है, उसमें शायद डिलेस इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि घर के कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं किसी क्लोज वन के, या फिर इस पर्सन के खुद के भी शायद कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे, जिस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है या फिर फिक्र कर रहे हैं। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत तो करना चाहते हैं, मतलब अगर आपको आइडिया नहीं है घर के माहौल के बारे में या फिर घर के हालात आपके सामने उन्होंने रिवील नहीं किए हैं, तो इनका मन तो कर रहा है आपको सब बातें क्लियरली बता दे, लेकिन फिर भी ये पर्सन सोच रहा है कि फिर शायद आप और ज़्यादा सवाल पूछेंगे, फिर इनको वापस से कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो सवाल जवाब में उलझना है या फिर थोड़ा सा पॉज की एनर्जी में रुक के बाद में ही बात करना सही होगा। मतलब राइट नाउ अगर दोनों के बीच में थोड़ी सी खामोशी है तो उसी खामोशी को कंटिन्यू करना चाहिए या अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए बात को समझाने की, ये वो सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे 8 कप है लेकिन 2 कप की एनर्जी मिसिंग है, मतलब कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये प्रेजेंट मोमेंट में आपको मिस जरूर कर रहे हैं। आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अकेलापन इनको महसूस हो रहा है, शायद इसीलिए ये चाहते ज़रूर है कि उनका जो सपना है 10 ऑफ कप का वो जल्द से जल्द पूरा हो। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये घोड़ा जो है वो तेज़ रफ्तार से आगे दौड़ रहा है और ये घुड़सवार जो है उसके हाथ में स्वॉर्ड है। तो आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, मतलब अगर दोनों के बीच में क्लियरली बातचीत नहीं हो पा रही पिछले कुछ वक्त से, तो आज शायद ये पर्सन अपनी तरफ से आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, या फिर अचानक से इनका कॉल मैसेज आपको मिल सकता है जिसका शायद आपको इंतजार है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारे वांड्स इस पर्सन ने इकट्ठा करके रखे हैं, मतलब मल्टीटास्किंग चल रहा है उनके इर्द गिर्द। अगर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ी सी परेशानियां भी हैं, तो किस वक्त किससे डील करना है इन बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा ये
पर्सन एक्शन मोड में ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अपना बेस्ट नहीं दे रहे तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्सन के सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है जो बताती है इस पर्सन की करंट फेज को, यानी कि परेशानी की हालत को। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आपके साथ बिताए हुए पल ज़रूर ये मिस कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब आप दोनों मिले थे, एक दूसरे से क्या बातें शेयर की थी, किस तरह से वो बातचीत कौन से नतीजे तक पहुंची थी, इन बातों को भी ये याद कर रहे हैं, या फिर आपको शायद उन बातों को लेके कुछ ये कहना चाहते हैं। फिर है द सन, ये टारो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। यहाँ पे जैसे छोटा बच्चा है ये घोड़े पे सवार है, वैसे ही आपके पर्सन इनोसेंटली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये रेड कलर का शॉल होता है जो बताता है पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ने की चाहत तो इनकी है, और जैसे ये सूरज की रोशनी है जो बताती है कि सब कुछ इनके सामने क्लियर है, इनको क्यों आपके साथ जल्द से जल्द ज़िंदगी का सफ़र कंटिन्यू करना है ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं और उस सफ़र को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। रात भर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। स्पेसिफिकली शायद रात भर ये अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ निकालने की या तो कोशिश करते रहते हैं, या फिर रात के वक्त स्पेसिफिकली इनका मन करता है आपको कुछ क्लैरिटी देने का, और अगर वो बातचीत नहीं हो पाती तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मुझे बता देना चाहिए अपने पर्सन को। तो शायद कल रात को भी इनकी वही हालत हो गई थी। मे बी इनके हाथ में फ़ोन था, ये कॉल मैसेज करने वाले थे, फिर शायद किसी वजह से इन्होंने खुद को रोक लिया, जिस बात का अभी इस पल में उनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए थी, मुझे उस समय जो लग रहा था वही सही था, ऐसा भी शायद इनके मन में आ रहा है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे ये अकेला पर्सन है जो आगे के सभी वांड से डील करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो ज़िंदगी के सफ़र में तंग आ चुके हैं प्रॉब्लम से निपटते निपटते, और उनको ये ज़रूर पता है कि आपकी तरफ बढ़ने का जो रास्ता है वो भी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये वापस नहीं मुड़ना चाहते। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करते करते उनको बस आपको यही बताना है कि मैं तुम्हें पा के रहूँगा या फिर मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी शायद ये आपको कुछ समझाना चाहते हैं। फिर है जजमेंटल। अगर दोनों के बीच में खामोशी चल रही है तो आपके मन में इनको लेके क्या विचार चल रहे होंगे, क्या आप इनके बारे में कुछ ऐसा आइडिया लगा रहे होंगे जिस बात को लेके इनको फिक्र करनी चाहिए। मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात आप कैसे सोचते होंगे, इस बात को लेके वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं। फिर है प्रोजेक्टिंग। कई बार जब हम किसी काम में सक्सेस हासिल नहीं करते तो 1000 लोग होते हैं जो हमें कोसने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये पर्सन जैसे कुछ ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर उनकी तरफ से और ज़्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है तो क्या आप उनको इस तरह से कुछ कहेंगे। मतलब जो बातें शायद आपके मन में हैं और आप जुबान पे नहीं ला रहे, तो ऐसा भी कुछ शायद हो सकता है क्या। मतलब गुस्से में कई बार इंसान कुछ बातें बोल देता है, और यहाँ पे भी इनको शायद लग रहा है कि मे बी आप भी कुछ एंगर इश्यूज से शायद डील कर रहे होंगे। फिर है फैमिली। ऑलरेडी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमने देख लिया है। कहीं ना कहीं फैमिली को लेके भी ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है, और अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करने का भी इनका मन है, जो बताता है पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप का। फिर है आउटग्रू। ये जैसे जूते हैं ये पड़े पड़े ख़राब हो चुके हैं, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में तो है, लेकिन फिर भी अगर दूरियां हैं, 10 ऑफ कप की एनर्जी में आप नहीं हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसे ही एक एक करके जो ज़िंदगी का दिन है वो आप दोनों के ही हाथ से छूटता चला जा रहा है, जिसको किसी भी हालत में आप दोनों वापस नहीं हासिल कर सकते। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जल्द से जल्द, ये सब पूरा बर्बाद होने से पहले। तो वैसे ही अपनी तरफ से कुछ ऐसी एक्शन लेने के बारे में भी ये सोच रहे हैं, ताकि जो बीत गया है वही गलतियां दोबारा ना हो पाए। फिर है अनवर्दी। ये बॉक्स में इसने क्या क्या संभाल के रखा है ये हमें पता नहीं, लेकिन जैसे उनके मन में भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो शायद ये आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा यही लग रहा है कि जैसे मेरी किसी की नज़रों में कुछ अहमियत ही नहीं है, तो आपकी ज़ुबान से शायद कुछ केयरिंग बातें सुनने का भी इनका मन है। बैक एंड फोर्थ। आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन 2 कदम आगे आ जाते हैं, फिर 4 कदम पीछे हट जाते हैं। इसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो वजह क्या है, क्यों इनको ऐसी हरकत करनी पड़ती है, या फिर इनकी तरफ से हमेशा ऐसी ही एक्शन क्यों होती है, इस बात को लेके भी शायद ये आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। फिर है यूज़। पैसे का सही
इस्तेमाल करने की शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, मतलब कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए हो सकते हैं जिसका शायद इनको इंतज़ार है, या फिर आपको कुछ इन्फॉर्म करना है कि मैंने यहाँ पे ये सब इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, तो डोंट वरी अबाउट योर आवर फ्यूचर। तो कुछ बातें हैं जिनको लेके शायद आपको ये इसलिए भी क्लैरिटी देना चाहते हैं क्योंकि मे बी फाइनेंशियल स्ट्रगल ये भी शायद इस पर्सन के ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकता है। फिर है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से कुछ सलाह मशवरा इन्होंने की है और आप कह सकते हैं कि अपने ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं। जैसे अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसकी हेल्प लेके या आप दोनों के बीच के मसले भी सुलझाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है एंगर इशू। इनको पता है कि आपको भी शायद हालात के ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, इनफैक्ट इनके ऊपर भी आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हमें गुस्सा आने की और ज़्यादा मतलब कुछ वजह ढूंढनी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे भी ये समझ रहे हैं अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो उस नाराज़गी के पीछे क्या वजह हो सकती है, आखिर क्या वजह है, और अगर ये गुस्सा है तो ये किस तरह से उस गुस्से से डील करेंगे, इस बात को लेके भी ये थोड़ा सा परेशान भी है और समझ भी रहे हैं कि कुछ बातें हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है या हो रही है। अब किसी भी हालत में उनसे डील तो करना ही पड़ेगा और नहीं करना है, इस एंगर इशू को फेस नहीं करना है तो थोड़ा सा और शायद साइलेंट मोड लंबा खींच सकता है। और अगर ये साइलेंट मोड उनको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, जिस वजह से ये स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, 9 ऑफ वांड्स का भी कार्ड देखा था हमने, काफ़ी परेशान हो रहे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि चाहे जो हो जाए मैं उस गुस्से का सामना कर लूँगा या कर लूँगी। जैसे हमने वो कार्ड भी देखा था जहाँ पे 7 ऑफ वांड का कार्ड था कि ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए तैयार है, भले ही कितने प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो वैसे ही ये आपका भी गुस्सा झेल सकते हैं, बस आपकी बातें सुनने के लिए शायद ये बेसब्र इसलिए हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।